हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम साधारण ब्याज के उस अच्छे से अच्छे ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, अच्छे से अच्छे लॉजिक के बारे में बात करते हैं जो न कभी आपने किसी किताब में देखा होगा, न सुना होगा और न आप कभी इमेजिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को प्रश्न पत्र में देखते ही समझ सकें और बिना समय गंवाएं या कम से कम समय में उस क्वेश्चन को कर सकें। तो देखते हैं। ये बोलता है, एक व्यक्ति ने 21,900 रुपये की धनराशि 10 जनवरी 2012 को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और 13 जून 2012 को वह कितनी राशि लौटाएगा। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यदि महीना देता है, मंथ देता है और उसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करते हैं, और यदि डेज देता है, दिन देता है और दिनों को आपको यदि वर्ष में चेंज करना है तो 365 से आपको दिनों की संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी आपको ईयर प्राप्त हो जाएंगे। आपको एक और याद रखना पड़ेगा कि जो 365 है, 365 है, वो दो संख्याओं का मल्टीपल है और वो है 5 और 73 का। कहने का मतलब ये है कि जो 365 है या तो 5 से डिवाइड होगा या 73 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से 365 डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, बिना सोचे समझे आपको एक ही दिमाग लगाना है, या तो 73 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। और आज हम ऐसे धांसू क्वेश्चनों के बारे में, धांसू ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। तो आप देखते हैं, इसको तो मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आप 73 का पहले मल्टीपल देखें अच्छी तरह से। 71, 73, 2, 73 इंटू 3, 73 इंटू 4 और 73 इंटू 5। क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। पहले इसको मोटा मोटा समझ लें, अच्छे से समझ लें, तो क्वेश्चन तो आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो 73, 146। यदि इसका मल्टीपल करते हैं तो ये, इसका मल्टीपल ये और इसका मल्टीपल होगा 365। यदि आपको ये याद है, थोड़ा सा भी या अंदाजे से याद है या फिक्स याद है, तो क्वेश्चन को करना आपके चुटकियों में है। अब देखते हैं, आपको पता है जो साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन है आपके 21,900 रुपये, दर है 8%। अब आपको मेन कारण रह गया कि समय ज्ञात कैसे करें। तो आपको मैं बता देता हूं कि जिस दिन ब्याज पर राशि उधार ली जाती है उस दिन को समय के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, और जिस दिन ब्याज लौटाया जाएगा उस दिन को समय के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि फर्स्ट डे को ब्याज के समय में नहीं काउंट किया जाता है, जबकि अंतिम दिन को ब्याज के समय में काउंट किया जाता है। कैसे काउंट किया जाता है वो यहाँ पे देखें। ये बोला 10 जनवरी, तो आपका महीना मोटा मोटा ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। यदि उसने 10 जनवरी को ब्याज पर राशि ली तो 10 दिन तो खत्म हो गए जनवरी के, अब बचे 21 दिन। फरवरी या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है। अब आप ही दिमाग लगा सकते हैं कि तो 2012 है वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि जो लास्ट के सन की जो 2 डिजिट हैं या 2 डिजिटों से जो संख्या बनती है, यदि वो 4 से डिवाइड है, 4 से डिविजिबल है, तो कह सकते हैं कि वह लीप वर्ष है और उसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की ही होगी। तो अब 2012 4 से डिविजिबल है तो पक्का है कि जो फरवरी होगी 29 दिन की ही होगी। ये 31 दिन का होगा, ये 30 दिन का होगा, ये 31 दिन का होगा और 13 जून कंप्लीट हो गया। अब इन सबको यदि आप ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 155 डेज। अब काउंट करके देख लें, 155 डेज आएगा। यदि आपको मान लो थोड़ा बहुत भी कमती बत्ती हो जाता है, ये गिनने में परेशानी आ जाती है, तो आपको दिमाग में तो एक सेट रखना है, फिक्स सेट रखना है कि जो दिन आएगा या तो 5 से डिवाइड होगा या 73 से डिवाइड होगा। वो क्यों होगा, क्या कारण है उसके पीछे, वो अभी बताएंगे, जस्ट इसी क्वेश्चन में बताएंगे। यदि मान लो आपकी 153 आ गया तो आपको नेगलेक्ट कर देना, आपको तो कंफर्म है हाँ 155 आएगा। देखते हैं, अब 155 ये डे आया है, उसको आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 155 को 365 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको ईयर में चेंज करना है। आपको पता है 5 से डिवाइड होगा तो 31 होगा और ये 73। अब यहाँ पे काम आ रहा है आपको कि आप ऐसे नहीं करोगे 5 5 7 35, फिर एक यहाँ गया 5 15। पता है आपको 365 डे किसका 5 का मल्टीपल होता है, 73 बार हो गया, खत्म का। तो आपके आए 31/73, ये आपके समय आया 31/73 इंटू 100। अब आप देखते हैं कि जो 73 है उससे मल्टीपल और भी दिख रहा है आपको, 73 इंटू 3 219, 73 219। तो कन्फर्म है, ये तो याद है, तो आपको क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं आएगी। 3 और 00 से 00 क्रॉस हो गया, 8 तिया 24 और 24 को यदि आप 31 से गुना करते हैं तो आपके आएगा 744 रुपये। अब आप आगे देखें, ये बोला कुल कितनी राशि लौटाएगा, राशि लौटाएगा तो कन्फर्म ब्याज भी लौटाएगा और जो उधार लिया राशि वो भी लौटाएगा। जो कुल राशि की बात करते हैं तो 21,900 रुपये में आपको 744 और ऐड करना पड़ेगा और ये होगा आपके 22,644 रुपये। मैं आशा करता हूं कि जो मैं टिक बताने जा रहा हूं वो 73 पर आधारित है और आपको इसी पैटर्न पे समझना है। देखते हैं, यदि इस क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगले क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 29,200 रुपये की जो राशि है, 29,200 रुपये की राशि है और वो 15 मार्च 2015 को 5% दर पर उधार ली जाती है और 13 जुलाई 2015 को वह कितनी राशि लौटाएगा या कितना ब्याज देगा। आपको पता है कि जिस दिन ब्याज पर राशि उधार ली जाएगी उस दिन समय को या उस दिन को समय के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा और जिस दिन ब्याज लौटाया जा रहा है, राशि लौटाई जा रही है, उस दिन को समय के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। जिस दिन से मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, एक गाना याद आ रहा है कि जिस दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, वो आँखें उसी रात हो जाए अंधी, वो आँखें उसी रात हो जाए अंधी,
जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। चलो ये तो सॉन्ग था, सुन लिया आपने, मैंने भी सुन लिया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आप पहले ऐसे करें कि दिनों के बारे में चर्चा कर लें। मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। 15 मार्च तक के दिन खत्म कर दो, क्योंकि 15 मार्च को ब्याज पर राशि उधार ले रहा है। जिस दिन ब्याज पर राशि उधार ली जाएगी उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। बचे आपके पास 15 दिन मार्च में। मार्च होता है 31 का, तो ये हो जाएगा 16 दिन। कन्फर्म है 31वां महीना है। ये 30 के बाद में ये 31, फिर ये 30 और 13 टोटल। ये आप इनको ऐड करें। आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 120 दिन। काउंट करके देखें आप, 120 दिन आएगा। आपको 120 को 365 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको इस समय को, इन दिनों को वर्ष में, ईयर में चेंज करना है। तो आप देखते हैं 365 5 से डिवाइड होगा, आपको कंफर्म पता है। तो ये तो होगा 24 बाई डिवाइड, और ये तो आपको पता है 73 टाइम्स डिवाइड होगा। अब आप मेथड से, सूत्र से, लॉजिक से आप साधारण ब्याज ज्ञात कर लें। 29,200 मूलधन इंटू दर इंटू समय, 24/73 इंटू 100, 00 पता है। 73 4 जा, मैंने आपको अभी टेबल लिखवाई थी, बताई थी मैंने। 4 से डिवाइड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20, 2 मतलब 20 हो जाएगा, और 14 दूना 48। 480 रुपये इस व्यक्ति को ब्याज के रूप में लौटाना पड़ेगा। इसके बाद में ये बोला कितनी राशि लौटाएगा, तो आप इस 29,200 रुपये में आपको ऐड करने पड़ेगा 480 रुपये, और 200 और 4 600, मतलब 680 और 29 ऐसे की ऐसे 29,680 रुपये इस व्यक्ति को ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को अब ऐसे करते हैं कि मूलधन को ज्ञात कर लेते हैं, और जो टोटल राशि देता है, मिश्र धन देता है, उसको ज्ञात करते हैं। वो देता है और जो मूलधन है उसको ज्ञात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार लॉजिक है। ऐसे मानो कि महा सेमिनार चल रहा है आपके लिए, मजेदार सेमिनार है, आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ना है, 1 जनवरी से पढ़ना है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब पढ़ना है। यदि आप ऐसा सोचते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका। यदि आपको आगे बढ़ना है तो प्रण करो कि नहीं, अभी से पढ़ना है, अभी से काम करना है अपन को। ये बोला एक व्यक्ति ने कुछ राशि, मैं बोल रहा मूलधन याद करना है आपको, कुछ धनराशि आगे लिख रखा है, ने कुछ धनराशि, और ये होता 1 जनवरी को ले लेता है, मान लो है जनवरी 2016 को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, और वो 7 अगस्त 2016 को 7 अगस्त 2016 को उसने क्या किया, ले ली, और 7 अगस्त 2016 को 3144 रुपये की धनराशि लौटाता है। कुल राशि लौटाता है। तो उस व्यक्ति ने प्रारंभ में कितनी राशि या कितनी धनराशि, मतलब मूलधन, कितनी धनराशि ब्याज पर उधार ले। आपको कंफर्म पता है, जो समय आएगा या तो 5 का मल्टीपल आएगा या 73 का ही मल्टीपल आएगा। जनवरी
ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का दे रखा। अब 1 जनवरी को तो उधार लिया है, तो 1 जनवरी को तो हटाना है, बचे 30 दिन, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, 30 दिन बच गए। 2016 है, लीप वर्ष है, तो फरवरी तो 29 की होगी, प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, और ये अगस्त में 7 दिन बचे। सबका टोटल कर लो, सबका टोटल करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 एक क्या 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21। और आपको यदि थोड़ा सा अंदाजा लगा होता, ट्रिक के बारे में थोड़ी भी भनक है, तो आपको पता है कि 73 के अंदर जो 4 है, जो 3 है, सॉरी 3 है, वो 219, 4 से करते हैं तो 292, तो 9 है वो ओनली 3 के अंदर ही आता है। फिर भी कोई बात नहीं, आप काउंटिंग कर लें। यदि इस दिन है, इन दिन को वर्ष में चेंज करना है तो 365 से डिवाइड कर लें। अब आपको यदि ये 73 का पता नहीं होता तो आप यहीं पे उलझ जाते और क्वेश्चन छोड़ के आते या टाइम बर्बाद करते। मुझे कन्फर्म कह रहा हूं मैं आपको अब तो पता है कि 73 से डिवाइड होगा, तो ये ट्रिक तो यहीं से आई ना, और कहीं से थोड़ी ना आई आपके पास। इस पे लाइक बनता है वीडियो पे, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस बात पे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आपको पता है ये 3 बार डिवाइड होगा और 73 से ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। समय आ गया, आपका समय आ गया, हमारा भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा। अब देखते हैं, समय ज्ञात करने के बाद में आप ऐसे करें, ये डस्टर भी कहाँ गुम हो गया यार मेरा। देख, साधारण ब्याज ज्ञात करें तो ब्याज मूलधन है आपके कुछ राशि। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ये कह रहा है कि समय कितना है, 3/5 वर्ष, और दर है आपके 8%। यदि साधारण ब्याज में दर को समय से डायरेक्टली गुणा किया जाए तो 100 रुपये के हिसाब से उसका ब्याज आ जाता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, 100 रुपये पर ही इसका ब्याज ज्ञात कर लेता हूँ पहले मैं। तो 3/5 इंटू, और दर है आपके 8 या 24/5 रुपये जब आए हैं, जब 100 रुपये पे गणना की जा रही है। आपको 100 रुपये पे गणना करना। टोटल राशि कितनी है, 3144। ये मिश्रधन है, तो आप 100 रुपये पे इसका भी मिश्रधन ज्ञात कर लें। तो 100 प्लस 24/5, और ये होगा 524/5। ये 100 रुपये पर इसका क्या हो गया, मिश्रधन। ये 100 रुपये पर है, लेकिन आपको जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है 3144 रुपये। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 524/5 है मिश्रधन है, और यहाँ पे जो मिश्रधन है वो है 3144 रुपये। आपको मूलधन ज्ञात करना है, मतलब 100 रुपये वाली राशि ज्ञात करनी है आपको। तो 100 बराबर 524/5 बराबर है 3144। आपको 100 बराबर ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, कितनी राशि उसने उधार ली वो ज्ञात करनी है, इसलिए मैं 100 ज्ञात कर रहा हूँ, 100 पे ज्ञात कर रहा हूँ इसको। 3144/524, और 3 लेयर पे जा रहा है तो इसको ऊपर ले जाएं आप, और 100 ज्ञात करना है आपको पता है कि 524 से ये क्रॉस हो जाएगा 6 बार। ऐसे कैसे पता किया, 24 पंजे 120, 24 6 144 दिख रहा है, 5 6 30, ये भी हो जाएगा। तो 6 से क्रॉस कर दिया मैंने, और आगे इसको हल करते हैं। तो 6 5 जा 30, और आप 00 इसको लगा दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ट्रिक मैंने बताई 73 से या जो 5 से मल्टीपल है वो एक धांसुक ट्रिक थी, बढ़िया ट्रिक थी, कहीं भी नहीं देखी होगी आपने। तो वीडियो को देख लिया आपने लास्ट तक, शेयर करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। और ये कोरोना काल चल रहा है, अपना स्वयं का अच्छी तरह से ध्यान रखें। भीड़ में न जाएं, भीड़ में जाने से बचें।